नमस्कार दोस्तों। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी दर्शकों का, सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों का आनंद ले रहे होंगे। तुला राशि आपकी 10 बातें जो किसी को भी आपका दीवाना बना सकती हैं। आपके अंदर इन 10 बातों को देखकर सभी को आपसे प्यार हो सकता है। सभी लोग आपकी तरफ बिंडोर खींचे चले आ सकते हैं। यानी कि ये खूबसूरत बातें इतनी खूबसूरत हैं कि कोई भी बिना इसके प्रभाव में आए रह नहीं सकता है। यानी कि आप चुंबक की तरीके से, मैग्नेट की तरीके से लोगों को अपनी तरफ खींच सकते हैं या खींच सकती हैं। तुला राशि राशि चक्र की 7वीं राशि है। ग्रह मैत्री चक्र के अनुसार तुला राशि बुध व शनि के लिए मित्र, चंद्रमा व मंगल के लिए सम, सूर्य और गुरु के लिए शत्रु राशि है। इस राशि में शनि उच्च, सूर्य नीच और मंगल अस्त होते हैं। ये तो थी थोड़ी सी बेसिक जानकारी। अब जानते हैं वह खूबसूरत 10 बातें जिसके कारण लोग आपके दीवाने हैं। यही आपकी पहचान है, या मैं कहूँ आपकी बहुत सारी पहचान में से मैं सिर्फ ये 10 बातें निकाल कर लाया हूँ और अगले वीडियो में और बातें निकाल कर लेकर आएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये 10 बातें जो आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आपकी खूबसूरती का कारण है, और ये तारीफ नहीं, सच्चाई है। तो नंबर 1, तुला राशि के जातक व जातिका इतने सुंदर होते हैं, इनके नैन नक्श इतने तराशे हुए होते हैं जैसे किसी कलाकार ने किसी मूर्ति को अपने हाथ से कोई रूप आकार दे दिया हो, या किसी पेंटर ने एक सुंदर सी पेंटिंग बनाई हो जिसमें कोई भी अवगुण ना हो, सब कुछ गुण ही गुण हो। आप में खूबसूरती के सारे रंग भरे होते हैं। आप वो गीत है जिसके हर शब्द में सुंदरता, कोमलता और प्यार भरा हुआ है। इतना सुंदर, कोमल, खूबसूरत चेहरा, व्यक्तित्व, कोई भी आकर्षित आपकी तरफ क्यों ना हो, आप मुझे खुद ही बता दीजिए। आप चाहें या ना चाहें, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। अगर मैं ये कहूँ, तुला राशि की महिलाएं एक मोहिनी होती हैं, यानी मन को मोह लेने वाली होती हैं, और मोहिनी रूप में वह गुण होता है कि वह सभी का दिल जीत सकता है। तो यह कहना गलत नहीं होगा। पुरुष भी बहुत हैंडसम होते हैं, उनके भी नैन नक्श बहुत अच्छे होते हैं। तो तुला राशि की जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो बच्चे हैं, उनमें शुक्र का विशेष गुण होता है, और शुक्र के विशेष गुण होने के कारण आपकी खूबसूरती सारी दुनिया से अलग होती है। यदि आपकी लग्न कुंडली, गोचर कुंडली में कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, तो निश्चित तौर पर आपकी खूबसूरती सभी का मन मोह लेगी। एक उदाहरण या एक छोटी सी कहानी याद आती है। जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उस समय अंतराल में भगवान विष्णु को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा था। मोहिनी रूप धारण करके उन्होंने अलग-अलग पंक्तियाँ बिठा दी कि इस तरफ देवता बैठेंगे, इस तरफ राक्षस बैठेंगे, और अमृत कलश लेकर अमृत पिलाना शुरू कर दिया था। इसका उद्देश्य ये था कि राक्षस जो है मोहिनी रूप में फँस जाएँ, मोहिनी रूप में आ जाएँ, और वो अमृत की तरफ से उनका ध्यान थोड़ा-सा हट जाए। तो उसी प्रकार से आपका मोहिनी रूप होता है कि आप किसी का भी ध्यान भटका सकते हैं या भटका सकती हैं। तो खूबसूरत, बहुत खूबसूरत आपके लिए यह बात है कि दुनिया खूबसूरती की तरफ आकर्षित है और खूबसूरती की तरफ जुड़ना चाहती है। नंबर 2, कुछ भी हो जाए, आप न्याय का साथ नहीं छोड़ते हैं या छोड़ती हैं। आप किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। अगर गलती आपसे भी हुई है, तो आप स्वयं को भी सजा देते हैं। आपकी इस न्यायप्रियता की दुनिया दीवानी है। इसीलिए आपके साथ रहकर, आपके साथ जुड़कर सभी को बहुत खुशी महसूस होती है। कारण है, एक तो खूबसूरत हैं, दिल के भी, शरीर के भी, दूसरे न्यायप्रिय हैं। सबको पता है कि आपके साथ रहकर अहित नहीं होगा। तो सत्यवादी, ईमानदार, खूबसूरत, न्याय प्रिय, ये 3-4 गुण अगर किसी भी महिला या पुरुष के अंदर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसके साथ जुड़ना कोई गलती होगा। गलती नहीं, ये तो सौभाग्य है कि आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं, और आपके अंदर भगवान ने ये गुण दिया है कि आप इस गुण के कारण लोगों में
प्रसिद्ध भी हो रहे हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग कहेंगे हमारे अंदर ये गुण है, हमारी कोई कद्र नहीं करता है। अब देख लीजिए गुलाब के फूल को यदि आप किसी कीचड़ के ढेर में रख देंगे तो गुलाब के फूल की खुशबू कैसे महक कर लोगों को प्रसन्न करेगी। तो कई बार हो जाता है कि खूबसूरत चीज़ें भी गलत हाथों में चली जाती हैं। तो इसलिए आप अपने आप को शुद्ध वातावरण में आने का प्रयास करिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी लोग ऐसे हैं, वो पूरा प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर आपकी कद्र, मान-सम्मान ना हो, ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकते हैं। भले थोड़ा-सा विलंब हो जाए, लेकिन आपके प्रयासों में कमी नहीं होगी, क्योंकि आपका ऐसा ही व्यक्तित्व है। तो हो सकता है कई बार सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपको वो तारीफ़ ना मिले, क्योंकि सामने वाला जो है शायद वो तारीफ़ करना ही ना जानता हो, या आपके दिन थोड़े-से अच्छे ना चल रहे हों। लेकिन वक़्त बदलेगा और वो लोग भी खुशियाँ पाएँगे, जो लोग शायद अभी नहीं पा रहे हैं। ये तो थी एक अलग-सी बात। नंबर 3 पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 3। आपका बेहतरीन गुण यह है कि आप वर्तमान में जीना पसंद करते हैं और जो आज है उसकी कद्र करते हैं। और जिसने वर्तमान में जीना सीख लिया, वर्तमान में जो जीकर वर्तमान का आनंद ले रहा है, उसने सब कुछ पा लिया। जिसका वर्तमान अच्छा है, 100% उसका भविष्य अच्छा होगा। और सारी दुनिया वर्तमान को छोड़कर भविष्य के पीछे भाग रही है। अक्सर लोग भविष्य के चक्कर में वर्तमान को खराब कर बैठते हैं, खो बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। ना वर्तमान रहता है, ना भविष्य रहता है। आपकी ये सोच वर्तमान में जीने की, वर्तमान को सुखद बनाने की, वर्तमान में हर एक चीज़ का आनंद लेने की सभी को भाती है। और आपकी प्रसन्नता और खुशियाँ देखकर लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि वर्तमान का आप आनंद लेते हैं। बाकी लोग प्लानिंग ही करते रहते हैं, कागज़ों में, डायरियों में लिखते रहते हैं कि 2020 में ये करेंगे, 2021 में वो करेंगे, 2025 में ये करेंगे, 2030 में वो करेंगे। और आप कहते हैं मैं अगले क्षण में क्या करूँगा, क्या करूँगी? तो बहुत डिफ़रेंस है आप में और उनमें, क्योंकि जीवन का किसी को नहीं पता है। ऐसा ना हो कि आपकी प्लानिंग्स जो हैं वो कागज़ों में लिखी रह जाएँ और आप ही ना रहें। इसलिए वर्तमान में जीना सीखिए और जैसे आप लोग जीते हैं, वैसे मैं सभी राशि वालों को कहूँगा, वैसे वर्तमान में जिएँ, खुश रहें और आपकी खुशियों को देखकर, आपकी प्रसन्नता को देखकर लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। बात करते हैं नंबर 4 की। समस्या कोई भी हो, आप हर पहलू पर विचार करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं। आप समस्याओं को नापते हैं, तौलते हैं, समस्या की छोटी-मोटी हर बात पर विचार करते हैं। वक़्त ज़रूर लेते हैं, लेकिन फैसला लेते हैं तो बिल्कुल सही लेते हैं। किसी को नुकसान नहीं होता है। आप सभी पक्षों पर विचार करते हैं और चाहे फैसला आपके पक्ष में आए या ना आए, या दूसरे के पक्ष में अच्छा आए या बुरा आए, उसमें न्याय होगा, उसमें सत्य होगा, उसमें कोई भी खोट नहीं होगा। जैसा सही फैसला होना चाहिए, वैसा सही फैसला आप लेंगे या लेंगी। यह एक विशेष गुण है और अधिकतर तुला राशि के लोग न्यायप्रिय होते ही हैं, जो जज बनते हैं या फिर वकील बनते हैं या फिर किसी ऐसे पद पर बैठे होते हैं जहाँ पर उनके पास न्याय की कमान होती है। तो आपके सामने कोई भी मामला है, चाहे वह प्यार का हो, चाहे वो घरेलू हो, चाहे वो मित्रता का हो, आप सभी के साथ न्याय करते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर दोष आपका है तो आप स्वयं को भी सज़ा देते हैं, तो दूसरों को तो ज़रूर ही देंगे अगर उनकी गलती है तो। तो ये जो गुण है, ये लाखों में, करोड़ों में, कुछ लोगों में होता है। आप देखिए कि जो जज हैं, जो न्यायमूर्ति हैं, वो पूरे भारतवर्ष में कितने हैं और जनता कितनी है और केस कितने हैं। कुछ पद खाली हैं, वो भी भर जाएँगे भविष्य में, लेकिन उनके भर जाने के बाद भी आप देखिए हज़ारों पर एक जज की गिनती आएगी। यानी कि आप हज़ारों लाखों में एक होते हैं। इस बात को समझाने का मेरा मतलब ये था कि आपका न्याय करना, आपका सही निर्णय लेना और आपका हर पहलू को जाँचना, परखना और खुद को भी न्याय की श्रेणी में लेके आना एक बहुत बड़ा
कदम होता है, बहुत बड़ा फैसला होता है, बहुत बड़ा गुण होता है और इस फैसले का सम्मान भी है और इस फैसले के कारण लोग आपके साथ जुड़कर सुरक्षित महसूस करते हैं या करती हैं। बहुत ही सुंदर गुण है। नंबर 5, आपके पास संसार के सभी सुख एकत्र करने की क्षमता होती है और आप सुखों को अपना बनाते हैं। चाहे सुख दिल के सुकून का हो या शरीर के सुकून का हो या भौतिक वस्तुओं का हो, पैसों का हो, भूमि का हो, जमीन का हो, सोने का हो, चांदी का हो, आभूषणों का हो, आप सभी कुछ अपने जीवन में समय पर पा लेते हैं और खुश रहते हैं, उसका उपयोग करते हैं। आप बहुत बढ़िया व्यापारी होते हैं, जिसके कारण आपके पास धन, मान, सम्मान सब कुछ होता है। नौकरियों में होते हैं तो उच्च और बड़े सम्मानित पदों पर होते हैं। आप सफल व्यक्तियों के साथ और संपन्न व्यक्तियों के साथ, चाहे महिला हो या पुरुष हो, आप बता दीजिए क्या आप जुड़ना पसंद नहीं करेंगे? करेंगे ना? तो इसीलिए लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। खूबसूरती का गुण भी है, पैसे का गुण भी है, संपन्न भी है, न्यायप्रिय भी है, सत्यवादी भी है। अब बचा ही क्या? जब सब कुछ है तो फिर लोगों का आपकी तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक है। बात करते हैं छठे गुण की। आप एक अच्छे मित्र हैं। मित्रता ना हो तो आपका खाना ना बचे। जब तक आप मित्रों से बात ना कर लें थोड़ी सी, तब तक आपको रोटी हजम नहीं होती है। तो मित्र मंडली में रहना, खुश मिजाज रहना भी आपका एक बेहतरीन गुण है जो आपको बहुत लोकप्रिय बनाता है। बात करते हैं नंबर 7 की। प्रेम के बिना आपका जीवन अधूरा है। आपकी उम्र 10 साल की हो, 18 साल की हो, 25 की हो, 30 की हो, 35 की हो, 50 की हो, 60 की हो, 65 की हो, कोई भी उम्र हो, आप प्रेम के पुजारी होते हैं। आपका दिल विपरीत लिंग के प्रति हमेशा धड़कता रहता है। उम्र से कोई मतलब नहीं है आपकी। आप कब किसको प्रपोज कर बैठे, कब किसकी खूबसूरत तारीफ कर बैठे, कब किसको सुंदर शब्द बोल बैठे, किसी को नहीं पता, क्योंकि आप हमेशा दिल और इरादों से जवान होते हैं या होती हैं। बात करते हैं नंबर 8वें पॉइंट की। आपको साफ सफाई बहुत पसंद है, गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। साफ सुथरी जगह ना हो तो आप उन लोगों से एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के साथ रह नहीं पाते हैं। तो इसीलिए आप साफ सफाई प्रिय होने के साथ साथ हमेशा साफ दिल के भी होते हैं। और देखिए, जो साफ है वो दिल का भी होगा, वो ऊपरी तरीके से भी होगा। अच्छे वस्त्र पहनना, खुद को मेंटेन करना, ये आपका एक विशेष गुण है। तो आप उन्हीं लोगों के साथ अपना जीवन जी पाते हैं या उनके साथ दोस्ती निभा पाते हैं जहाँ पे साफ-सफाई पूर्ण रूप से हो। ये भी आपका एक विशेष गुण है, क्योंकि लोग आपके साथ जुड़ने के कारण, अगर वो थोड़े से बहुत ढीले भी होते हैं साफ-सफाई के मामले में, तो अपने आप को अप टू डेट कर लेते हैं। उन्हें पता है कि आपके साथ अगर ज़रा-सा भी ऊँच-नीच हुई तो फिर दोस्ती खत्म, मित्रता खत्म। तो इसलिए आपके प्रभाव में आकर वो लोग भी बहुत कुछ सीख जाते हैं और साफ-सुथरा रहना शुरू कर देते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। आपके कपड़ों का चयन, फैशन का चयन वक़्त के साथ होता है। आप खुद को तैयार करते हैं वक़्त के साथ। आपके अंदर वो समझ होती है कि वक़्त की डिमांड क्या है, वक़्त किस प्रकार के फैशन का है, वक़्त किस प्रकार के चीज़ों को धारण करने का है। तो ये जो एक समझ है, अब आप देखिए 2020 चल रहा है, तो 2020 से संबंधित आप कपड़े पहनेंगे, चाहे वो भारतीय कपड़े हों, चाहे वो वेस्टर्न कल्चर के कपड़े हों, तो वो सजेंगे। अब आप कह दें कि आप 2020 में 1947 के या 1800 सन के कपड़े पहनेंगे, तो थोड़े से अलग ज़रूर दिखाई पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें लोग आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे, लेकिन आपका ड्रेसिंग सेंस शायद लोग गलत समझ बैठें, या आप ज़माने के साथ नहीं चलते हैं, लोग ऐसा कह बैठें। लेकिन आपके अंदर ये खूबसूरती रहती है कि आप ज़माने से 2 कदम आगे चलते हैं। आप फैशन अपनाते ज़रूर हैं, लेकिन फैशन को बनाते भी ज़रूर हैं। यानी कि फैशन आपसे शुरू होता है। मॉडलिंग, फैशन की दुनिया, शुक्र इन सब का कारक है। बढ़िया-बढ़िया कपड़े, बढ़िया-बढ़िया फैशन का इजाद करना, ये सब आपके गुणों में आता है और आपने जो चीज़ शुरू कर दी, फिर दुनिया उसको फ़ॉलो करती है। एक फ़िल्मी डायलॉग है, जहाँ से हम खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो समझ लीजिए, तुला राशि वाले जहाँ से खड़े हो जाते हैं, फैशन, चकाचौंध की दुनिया वहाँ से शुरू हो जाती है। बात करते हैं अंतिम और 10वें पॉइंट की। आप किसी को भी किसी के काम के लिए ना नहीं करते हैं और हमेशा हाँ करते हैं। इससे कई बार तो आप लोगों के काम कर बैठते हैं, कई बार वक़्त कम होता है, नहीं कर बैठते हैं। लेकिन
आपके अंदर ये एक विशेष गुण होता है कि अपना छूट जाए दूसरे का कर दें। तो इसके चक्कर में कई बार आप अपना नुकसान कर बैठते हैं, लेकिन लोगों के प्रिय बने रहते हैं, उनका काम आप करते ज़रूर हैं। तो ये गुण भी है और आप कह सकते हैं बड़ी मानवता भी है कि आप अपने से ज़्यादा दूसरों पर ध्यान देते हैं। तो ये 10 गुण थे जो मैंने आपकी राशि के अनुसार आपको बताए। तो उम्मीद करता हूँ ये गुण आपके अंदर विद्यमान होंगे, इसीलिए लोग आपके दीवाने हैं, इसीलिए लोग आपके पीछे चक्कर लगाते हैं, इसीलिए लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। और यदि ये गुण आपके अंदर नहीं है या इनमें कमी है, तो हो सकता है कुंडली में कोई दोष हो, किसी ग्रह का कोई प्रभाव हो, अच्छे प्रभाव ना पड़ रहे हों, जिसकी वजह से आप इसका पूर्ण रूप से फल ना ले पा रहे हों। तो उसके लिए कुंडली की विवेचना कराकर उस बुराई को और या उस बुरे ग्रह के प्रभाव को हटाइए और फिर देखिए किस प्रकार से जीवन सुखी हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब बातें पसंद आई होंगी। ये बातें कोई काल्पनिक नहीं है, ये बातें सच्चाई हैं। अब किसी के जीवन में थोड़ा-सा 19-20 हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर। आप इन गुणों से भरे हुए ज़रूर होंगे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए और ऐसी खूबसूरत बातें जानने की इच्छा है आपको अपने बारे में, तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और घंटी वाले निशान को ज़रूर दबाइए। हरि ओम, नमस्कार और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा।